आतंकवादी किसी एक तरफ से नहीं आ रहे थे, वो 4 या 5 तरफ से आ रहे थे। दहशत में हमें पता नहीं चला कि हम किधर जाएं। मैंने भागना शुरू किया और अपनी कार में आ गई। मैंने जैसे ही कार चलानी शुरू की, तभी कुछ लोगों ने मेरी तरफ फायरिंग कर दी। मैं कार से उतरी और पेड़ों के बीच भागना शुरू कर दिया। वहाँ करीब 200 पेड़ होंगे। मैं पेड़ों के बीच में छिपकर लेट गई। मैंने देखा कि वो लोग पेड़ों में छिपकर फायरिंग कर रहे थे। बता दें कि हमास के आतंकी महिलाओं और बच्चों को खास टारगेट कर रहे हैं। खबर है कि महिलाओं को अगवा करके उनके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो मौजूद हैं, लेकिन हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते। इजराइल ने पहली बार गाजा पट्टी इलाके में व्हाइट फास्फोरस बम गिराया है। फिलिस्तीन का कहना है कि व्हाइट फास्फोरस बम गिराकर इजराइल ने अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़ दिया है। आपको बता दें कि व्हाइट फास्फोरस बम इतना खतरनाक है कि इसे जहां गिराया जाता है, ये वहां मौजूद सभी लोगों को लगभग पिघला ही देता है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लाम हमेशा खतरे में क्यों रहता है? मोमिन हमेशा यही कहते हैं इस्लाम खतरे में है, जबकि पूरी दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन हैं सभी इस्लामिक संगठन हैं। कहीं भी कोई आतंकी घटना होती है, इसमें इस्लामिक संगठन का नाम खुलकर सामने आता है। इजराइल और फलस्तीन वार भी इस्लामिक आतंक की ही देन है। इस्लाम मार काट के अलावा कुछ भी नहीं सिखाता है। ये लोग आपस में ही सदियों से खून खराबा करते आए हैं। बिना खून खराबे के ये लोग रह ही नहीं सकते और दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। तुम क्यों लड़े जा रहे हो मुसलमानों आपस में पिछले इतने सालों से, 1400 साल से सुन्नी शिया देवबंदी के नाम पे? इसका जवाब मेरे पास अली भाई ये है कि भाई रसूलुल्लाह कोई मजहब छोड़ के नहीं गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसी काम नहीं किया जिस पे फख्र किया जा सके। उनकी बहुत सी किताबों में आती है कि वो रात रात भर इबादत किया करते थे, कुरान पढ़ा करते थे, उनका पैर में सूजन आ जाता था। इबादत का मतलब है कि वो कुरान पढ़ा करते थे, ठीक है। और कुरान पढ़ने से मुराद ये है कि वो याद किया करते थे कि हमको करना क्या है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी इबादत खास जो मतलब कि एक नबी को जिसे मोतबर समझा जा सके, उन्होंने किया नहीं। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ जंगो जिदाल और कत्लो कताल के अलावा कुछ नहीं किया। एटलीस्ट कुछ सहाबा कराम परेशान हो गए थे और खेती बाड़ी करने लगे, तो रसूलुल्लाह ने ये कहा कि भाई ये जो तुम खेती बाड़ी का जो सामान खरीदते हो तलवार के अलावा, ये तुम्हारे लिए जहन्नम की बायस है। तो सर उन्होंने सिर्फ जंगे जिदाल किया, तो मुसलमान उससे सीखेंगे क्या? और एक नबी जिसको रहमतुल्लिल आलमीन कहा जाता है, उसकी सारी कौम, उसके मरने के बाद उसकी जो कौम बचती है वो सारी की सारी दहशतगर्द, खुद वो रहमतुल्लिल आलमीन सारी दहशत जी। और सिर्फ अगर काफिरों के लिए दहशतगर्दी होती तो समझ में आता। इन लोगों ने मुसलमानों के साथ इतनी ज्यादती और इतनी जंगें की हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मेरा दादा कहता था मुसलमान को कभी कोई नहीं मार सका सिवाय मुसलमान के। इनकी किताबों में जो भी लिखा है आज तक ये वही करते आए हैं। गैर मुस्लिमों को तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इजराइल पर हुए घटनाक्रम को देखें तो साफ पता चलता है हमास ने अपने गंदे इरादों के साथ इजराइल पर हमला किया। जहां महज चंद घंटे पहले डांस, म्यूजिक और रौनक बिखरी हुई थी, वहां हमास के हमले के बाद अब सिर्फ तबाही, बर्बादी और खौफ पसरा हुआ है। सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां मौजूद हैं जो आग में जलकर भले ही खाक हो चुकी हों, लेकिन उस दिल दहला देने वाले मंजर की कहानी बयान कर रही हैं। इजराइल पर हमास के हमलों को देख दुनिया खौफजदा है। इन हमलों में सैकड़ों इजरायलियों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों की संख्या में घायल हैं। हमास ने कई इजरायलियों को बंधक भी बना लिया है। हमास के हमले में सबसे ज्यादा मौत म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हुई हैं। यह म्यूजिक फेस्टिवल दक्षिणी इजराइल के रेगिस्तान में हो रहा था, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद थे। इनमें विदेशी नागरिक भी थे। हमास के लड़ाकों ने फेस्टिवल में शामिल लोगों पर चारों तरफ से गोलियां बरसाईं।
गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते ही अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जो लोग अपनी जान बचाकर कार में छिप गए, उन्हें कार से निकालकर गोली मार दी गई। जिन्होंने कार से भागने की कोशिश की, उस पर फायरिंग झोंक दी और ग्रेनेड फेंक दिया गया। बीते 2 दिनों में इजराइल पर यह सबसे बड़ा हमला है। रेस्क्यू एजेंसी इजाका के मुताबिक म्यूजिक फेस्टिवल की साइट से अब तक 260 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि कई लोग लापता हैं। इस भीषण कत्लेआम के बीच जो लोग बच निकले, उन्हें खुद के जिंदा रहने पर यकीन नहीं हो रहा है। ये लोग उस खौफनाक मंजर को याद करके दर्द से सिहर जाते हैं। ऐसी ही एक चश्मदीद हैं गिली यास्कोविच। सुनिए उस हमले के बारे में गिली क्या बताती हैं। आतंकवादी किसी एक तरफ से नहीं आ रहे थे, वो 4 या 5 तरफ से आ रहे थे। दहशत में हमें पता नहीं चला कि हम किधर जाएं। मैंने भागना शुरू किया और अपनी कार में आ गई। मैंने जैसे ही कार चलानी शुरू की, तभी कुछ लोगों ने मेरी तरफ फायरिंग कर दी। मैं कार से उतरी और पेड़ों के बीच भागना शुरू कर दिया। वहाँ करीब 200 पेड़ होंगे। मैं पेड़ों के बीच में छिपकर लेट गई। मैंने देखा कि वो लोग पेड़ों में छिपकर फायरिंग कर रहे थे। वो एक पेड़ से दूसरे में जाते और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। मैंने देखा मेरे चारों तरफ लोग मरते जा रहे थे। मेरे आसपास लाशों का ढेर लगता जा रहा था। गिली अपनी किस्मत और थोड़ी सी बहादुरी दिखाकर मौत को चकमा देकर बच निकली। वो खुद को खुशकिस्मत मानती हैं कि आतंकी हमले में उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके पति यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि गिली सही सलामत लौट आई हैं। ये बचकर आ गईं, इस बात पर यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहां पर हमारी कार पार्क थी, उसके आसपास हर तरफ लाशें पड़ी हुई थीं। वो आतंकी लोगों को गाड़ियों से निकालकर गोली मार रहे थे। बता दें कि इस म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने दूसरे देशों से भी लोग आए थे। इनमें जर्मनी से आई एक युवती शानी लूक भी थी। शानी लूक को हमास के आतंकियों ने अगवा कर लिया। शानी लूक की मां ने जब म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले की खबर सुनी, तो उन्होंने सोशल मीडिया खंगालना शुरू किया। एक वीडियो में उन्हें अपनी बेटी दिखी, जो हमास के कब्जे में थी। वो अचेत हालत में थी, जिसे एक खुली कार में डालकर गाजा पट्टी की तरफ ले जाया जा रहा था। उसके बाद से शानी लूक की कोई खबर नहीं है। उनकी मां ने इजराइल सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को ढूंढने की कोशिश करें। वो किस हालत में है, उसकी खबर दें। बता दें कि हमास के आतंकी महिलाओं और बच्चों को खास टारगेट कर रहे हैं। खबर है कि महिलाओं को अगवा करके उनके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो मौजूद हैं, लेकिन हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते। इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी कई महिलाओं की तस्वीर जारी की थी, जिनको हमास के दरिंदों ने नोचा खसोटा और बाद में बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। जिस तरह से ये लोग 1400 साल पहले मारकाट करना, लूटपाट करना, गुलाम लौंडिया बनाना जैसी हरकतें करते थे, वही सारी बातें आज भी इनके खून में रची बसी हैं। ये जहां भी रहते हैं, वहां पर अपनी इन्हीं हरकतों को अंजाम देना चाहते हैं। सर, मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। जी सर। कि मतलब जब आप मुस्लिम थे, मतलब अभी जैसे हाल ही में ये चल रहा है हमास का, और ये जो इजराइल वाला मैटर चल रहा है, तो वीडियोस वायरल हो रही हैं कि कैसे इजरायली लड़कियों को नेकेड घुमा रहे हैं, उनकी लाश पे थूक रहे हैं, बच्चों को काट दिया, मतलब गर्दन काट रहे हैं उनके, अपने भगवान का नाम लेकर। तो ये ऐसी कैसी सोच है जो एक आदमी को दूसरे आदमी से इतना नफरत करना सिखाती है? तो मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसा कैसा मजहब है ये? मतलब अब इतना बारबैरिक कोई कैसे हो सकता है? अब हम भी हिंदू हैं, पर हम तो कभी नहीं सोचते
कि मुसलमानों की लड़कियों के साथ ऐसा करना चाहिए, या वो नॉन बिलीवर है उनके साथ ऐसा कर दो, ये कर दो। ये कैसी सोच है कि जो मतलब आप जिस रिलीजन में बिलीव नहीं करते उनके बच्चियों के साथ, उनके औरतों के साथ इतना बारबैरिक चीजें करो। और ये एक जगह नहीं हो रहा है, नाइजीरिया में बोको हराम कर रहा है, आईसिस कर रहा था सीरिया में, हमास कर रहा है अभी। मतलब इनको हर जगह इन्हीं को तकलीफ होती है। हाँ, ये मतलब बड़ी सैड सिचुएशन है, और ये बहुत सैड सी बात है करना, और ये कभी कभी ये बात करना रेसिस्ट भी लगती है, लेकिन हकीकत यही है कि जब सर वो मुझे तो एक डायलॉग है ना कि आप भाई मुसलमान जो है वो हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता, लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान कहाँ को होता है। ये बड़ी अजीब वही सी तो बात है, लेकिन बस सच यही है, अब क्या करें। मतलब लोगों में इतनी गैरत नहीं है, वो वीडियो देखकर उनका मतलब ईमान नहीं ऐसे डोलता है। मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को कि अच्छा हुआ इजराइल के साथ, अच्छा हुआ। अरे अगर आपको इजराइल के साथ कोई प्रॉब्लम थी या कुछ थी, आर्मी से लड़े ना जाके। आप में दम है, अगर आप में गुदा है तो जाओ उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला करो। बच्चियों को, प्रेग्नेंट बच्चियों को काट रहे हैं, उनके फीटस निकाल दिए हैं, इतने बारबैरिकिज्म। और जब हम लोग ये सब चीजें, जब बेचारे कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा हुआ और उस पे कश्मीर फाइल्स करके मूवी बनाई थी, तो बोल रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। चलो उस जमाने में तो यूट्यूब और ये सब फेसबुक नहीं होता था, आज तो है ना। तो 1990 से 2023 हो गया, आज क्या चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ है। ये लोग और प्रिमिटिव होते जा रहे हैं, और प्रिमिटिव होते जा रहे हैं। दुनिया यहाँ पे फॉरेन में मतलब अर्थ से बाहर सोच रही है कि अर्थ से बाहर कहाँ जीवन हम तलाश कर सकते हैं गैलेक्सी में। और ये लोग, इतनी इनकी थिंकिंग है, इतनी छोटी थिंकिंग है कि इस्लाम से बाहर ये सोच ही नहीं सकते। मतलब धिक्कार है ऐसे धर्म को। तो ऐसे धर्म से तो, जो इंसान को इंसान ना समझे, ऐसे धर्म से तो धर्म ना होना ही बहुत अच्छी चीज है। मैं तो यही सोचता हूँ। जी मैं आपको मतलब जवाब दे दूं। इस्लाम का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि ये दुनिया आपके लिए इम्तहान गाह है, जहां इस दुनिया से आपको दिल नहीं लगाना है, इस दुनिया के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको तैयारी करनी है आखिरत की, चाहे वो जैसे हो। और सबसे आसान तरीका यही है कि आप अल्लाह की बनाई हुई दीन को फैलाएं, लोगों को किसी भी तरह से इस्लाम की दावत दें। इवन इस्लाम ये समझता है कि इस पूरे रुए जमीन पे अल्लाह के अलावा और किसी का कानून नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये जमीन अल्लाह की बनाई हुई चीज है और इस पे अल्लाह का ही कानून चले। इसके लिए मुसलमान जितनी भी हद से हद दर्जे तक गिरना चाहेगा वो गिर जाएगा। इसीलिए तो हम आज अपनी रातों की नींद हराम करके यहाँ बैठे हैं, ताकि कम से कम लोगों की जहन में ये बात समझे कि नहीं यार, ये सब बकवास है जो तुम सोच रहे हो। इजराइल अब इन सब बातों को लेकर पूरी तरह बौखला गया है। वो भी कुछ ऐसा जरूर करेगा जिससे हमास जैसे संगठनों को एक सबक मिले। फिलिस्तीन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इजराइल ऐसे ऐसे हथियार का प्रयोग कर रहा है जिससे बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार हो रहा है। हमास और इजराइल की जंग बेहद ही भयानक रूप ले चुकी है। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल को हिलाकर रख दिया तो इजराइल ने भी बदला लेना शुरू कर दिया है। इजराइल ऐसा बदला ले रहा है जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। अब इसी बीच फिलिस्तीन ने आरोप लगाया है कि इजराइल गुस्से में पागल हो चुका है। इजराइल ने पहली बार गाजा पट्टी इलाके में व्हाइट फास्फोरस बम गिराया है। फिलिस्तीन का कहना है कि व्हाइट फास्फोरस बम गिराकर इजराइल ने अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़ दिया है। आपको बता दें कि व्हाइट फास्फोरस बम इतना खतरनाक है कि इसे जहां गिराया जाता है ये वहां मौजूद सभी लोगों को लगभग पिघला ही देता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि व्हाइट फास्फोरस बम क्या है और क्या इसे गिराकर इजराइल ने कोई कानून तोड़ा है। व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार किया जाता है। फास्फोरस मोम जैसा एक केमिकल होता है जो हल्का पीला या रंगहीन होता है। व्हाइट फास्फोरस से लहसुन जैसी तेज गंध निकलती है। व्हाइट फास्फोरस जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो आग पकड़ लेता है। एक बार आग पकड़ने के बाद इसे बुझाया भी नहीं जा सकता। व्हाइट फास्फोरस ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट करता है, इसीलिए व्हाइट फास्फोरस बम को जहां गिराया जाता है ये वहां की सारी ऑक्सीजन को तेजी से सोख लेता है। ऐसे में लोग इस बम की आग से ही नहीं बल्कि दम घुटने से भी मर जाते हैं। ये तब तक जलता रहता है जब तक पूरी तरह से खत्म न हो जाए। फास्फोरस बम 1300 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा कर सकता है
अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बम अगर कहीं गिर गया तो वहां मौजूद सभी आतंकी कैसे पिघल गए होंगे। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध में इस बम का जमकर उपयोग हुआ था। अमेरिकी सेनाओं ने जर्मनी के खिलाफ कई बार व्हाइट फास्फोरस बम गिराए थे। इराक युद्ध में भी अमेरिकी मिलिट्री पर आरोप लगा था कि उसने व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। हाल ही में रूस पर भी आरोप लगे कि उसने यूक्रेन में व्हाइट फास्फोरस बम गिराया। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस बम गिराकर अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ा है? इस बम के खतरे को देखते हुए साल 1980 में जेनेवा कन्वेंशन में व्हाइट फास्फोरस बम को लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन कुछ जगहों पर इस बम का इस्तेमाल करने की आजादी दे दी गई थी।